ये थोड़ी कि नेशनल नहीं खेलना चाहते, वे ओलंपिक नहीं खेलना चाहते तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देंगे। क्या हमारी माँ बहनें लगा देंगी किसी पे? क्या ऐसी मतलब हमारे देश के संस्कार ऐसे है कि महिलाएं आसानी से बाहर आ जाती है ये बताने के लिए कि उनके साथ ऐसा हुआ है। इवन रेप केस भी हो जाते हैं तब भी घर वाले FIR तक नहीं करवाते। बृजभूषण जैसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे या किसी भी रेसलिंग फेडरेशन के जैसे वो प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो ऐसे पदों पर रहेंगे तो ना महिलाएं सुरक्षित रहेंगे, ना खेल सुरक्षित रहेगा और ना भारत सुरक्षित रह सकता है। क्या कोई महिला अपनी इज्जत आके ऐसे उछालती है कि मतलब भाई मेरे साथ ये हुआ है? पहली बात तो इंडिया में तो ऐसा मतलब कल्चर है कि कुछ हो भी जाए तो आसानी से बता नहीं पाती है। और अगर ऐसी जो एम्पावर महिलाएं जिन्होंने देश का नाम किया है देश विदेश में, अगर वो अपने सम्मान की बात करती हैं यहाँ पर कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद छावला नेगी के जो वो थे हत्यारे, उनको 9 साल बाद बरी कर दिया गया। बिल्किस बानो के अपराधियों को बरी कर दिया गया। तो एक ट्रेंड चल गया है कि मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो फिर हो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले UPSC के जो छात्र थे उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला था पहलवानों के समर्थन में। तो अभी हमारे साथ एक साथी मौजूद है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता और दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। जो आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला वो देश के महिला पहलवानों के सम्मान में, जो उनका मानसिक शारीरिक शोषण फेडरेशन संघ के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। लगातार महिलाएं जो है कई महीनों से उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं और हमारी जो सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं या उस स्टेट के मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार कहते हैं महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। और ना जब मोदी सरकार सत्ता में आती तो नारा भी देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लेकिन जो है जब उन्हीं के सिटिंग MP जब महिलाओं का शोषण करते हैं तो सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो उनका नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जो है ये चरितार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये अपने ही सांसद के कर्मों से घिरे हुए हैं। मुझे क्या लगता है कि एक तरफ जब राहुल गांधी के खिलाफ केस होता है तो तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी एक इस देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और राहुल गांधी को डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे, आपके घर से निकाल देंगे। तो इनको पता नहीं है कि राहुल गांधी के रगों में शहीदों का खून बहता है, जिनके दादा, जिनके नाना से लेके पिताजी तक, माताजी तक तमाम इस देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे। आज आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि मोदी जी जो एक तानाशाह होता है, मतलब तानाशाही की प्रक्रिया में है और तानाशाह हमेशा डराने की कोशिश करता है। अच्छा, क्या लगता है 3 महीने बीत गए पहले वाले आंदोलन को, अब दोबारा से इनको सड़कों पर उतरना पड़ा, दिन रात का धरना करें, रात को भी जंतर मंतर पर हैं, तो क्या न्याय मिल पाएगा? न्याय तो नेल्सन मंडेला को मिल गया, महात्मा गांधी को मिल गया, सबको न्याय मिलता ही है। तो 3 महीना क्या 3 साल भी लगेगा तब भी लोग लड़ेंगे, क्योंकि जब कोई किसी से शोषण से प्रताड़ित होता है तो अपना सब कुछ छोड़ के लड़ता है और निश्चित तौर पे जो है महिलाओं की जीत होगी। और आने वाले समय में मेरी लोगों से यही मांग है कि आप जो है महिला पहलवानों के समर्थन में खुल के आएँ। और जिस प्रकार से निर्भया कांड हुआ था, देखिए इतना ट्रैक फास्ट कोर्ट के तहत सजा दी गई आरोपियों को, तो निश्चित तौर पे जो है न्याय मिलेगा। उम्मीद है, मतलब न्याय? उम्मीद क्यों नहीं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हिटलरशाही तो है नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोग अपनी सरकार चुनते हैं, अपने मत देते हैं, तो यहाँ तो हम न्याय की उम्मीद करते ही हैं। और हमारी संविधान में आस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सब में जो है न्याय मिलता है और न्याय ज़रूर मिलेगा। तो बबीता जी, क्या कुछ लगता है कि 3 महीने बीत गए हैं, कमेटी भी बन गई थी, उसका कुछ अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, अब महिला दोबारा से जो है सड़कों पर है। कमेटी की जो रिपोर्ट है नहीं आई और FIR भी उन्होंने करवाई, तो FIR भी नहीं की गई, इसीलिए वो दोबारा से सड़कों पर आई। नहीं तो अगर कमेटी का रिजल्ट आ जाता तो फिर सड़कों पर आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और अभी कल जैसे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो पुलिस वालों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई FIR क्यों नहीं करी, तो पुलिस वालों ने कहा कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। जबकि वीमेन रिलेटेड जो कानून है हमारे देश में, इसमें तो एक तो माइनर भी है,
तो उसमें सबसे पहले एफआईआर होती है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाद में होता है। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं वीमेन जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर मेरे को लगता है कि सेंसिटिव नहीं है। और आए दिन रेप केसेस की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो कुछ दिन पहले कंजावला लगा लो, हरियाणा के आर्यन नगर हिसार में एक लड़की की डेथ होगी, गाँव वालों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, किसी के प्रति कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद छावला नेगी के जो वो थे हत्यारे, उनको 9 साल बाद बरी कर दिया गया। बिल्किस बानो के अपराधियों को बरी कर दिया गया। तो एक ट्रेंड चल गया है कि मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो फिर हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, मतलब आप आरोप लगा रहे थे कि सरकार मतलब पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में है, अगर और सुरक्षा देने में अगर हम कहीं चूक होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे सरकार हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। जो पहलवानों के आरोप है महिलाओं के, वो जायज़ हैं या फिर गलत आरोप लगा रहे हैं? क्या कोई महिला अपनी इज्जत आके ऐसे उछालती है कि मतलब भाई मेरे साथ ये हुआ है? पहली बात तो इंडिया में तो ऐसा मतलब कल्चर है कि कुछ हो भी जाए तो आसानी से बता नहीं पाती है। और अगर ऐसी जो एम्पावर महिलाएं जिन्होंने देश का नाम किया है देश विदेश में, अगर वो अपने सम्मान की बात करती हैं यहाँ पर कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। लगातार जिस तरह से अभी बबीता फोगाट और विनेश फोगाट में भी ट्वीट की जंग छिड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी बबीता फोगाट नहीं दिखाई देनी है कि समर्थन में उतरी हुई पहलवान। अब ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। हर इशू मतलब वो बीजेपी में है, उनका अपना अलग स्टैंड हो सकता है, लेकिन अगर जो जिस रेसलर ने ये सब चीज़ें 7 लोगों ने लगाई, जिसमें माइनर भी है, अगर उन्होंने कही हैं तो इस देश में महिलाओं को बाहर आना और अपने ऊपर हुए अत्याचार को बताना आसान नहीं होता। और से पिछले 3 महीनों से जब से ये आंदोलन छिड़ा, तब से आरोप ये लग रहे थे कि जो पहलवान है सीधा नेशनल नहीं खेलना चाहते, सीधा ओलंपिक खेलना चाहते हैं, इसलिए ऐसा। वो एक अलग इशू है, लेकिन ये थोड़ी कि नेशनल नहीं खेलना चाहते, वे ओलंपिक नहीं खेलना चाहते तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देंगे। क्या हमारी माँ बहनें लगा देंगी किसी पे? क्या ऐसी मतलब हमारे देश के संस्कार ऐसे है कि महिलाएं आसानी से बाहर आ जाती हैं ये बताने के लिए कि उनके साथ ऐसा हुआ है? इवन रेप केस भी हो जाते हैं तब भी घर वाले एफआईआर तक नहीं करवाते। इंडिया में जो एफआईआर का जो रेट है, जो फाइल होती है, उसका कितना है? 4 मतलब जितनी 4 एफआईआर अगर हो दिल्ली की, अगर तो उसमें 1 ही लॉज होती है 4 अगर क्राइम हो तो। जैसे अभी हम अगर डाटा देखें तो 89 जो है क्राइम रेप केस जो है वो दिल्ली के होते हैं पूरे देश में, और अगर पर डे भावर का हम लगाएं तो 49 होते हैं। अगर और जो हम उसका लगाएं जो ग्रामीण और रूरल एरिया है जहाँ पर एफआईआर मतलब पुलिस तक पहुँचने नहीं दिया जाता बातों को, तो इसका 4 गुना लगा लो, तो ये देख लो, ये वीमेन सिक्योरिटी है। पर ब्रजभूषण सिंह के तो समर्थन में लोग उतर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं समर्थन कीजिए उनका। बस पॉलिटिक्स वही हो गई है। अब जिसके साथ सरकार है उसके साथ उनका भी हित जुड़ा हुआ है ना। हमेशा पहले कभी कोई आंदोलन होता था तो उसकी बात सुनी जाती थी। अब क्या होता है, एक आंदोलन होता है डिमांड करने के लिए, दूसरा उसको उसके अगेंस्ट में खड़ा करवा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है एक तरीके से। तो क्या लगता है कि कुछ न्याय मिलेगा? आप महिला हैं और महिला उधर एक तरफ दिन रात के धरने में बैठी हुई हैं। लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान देश में लागू है, तो न्याय की तो आस है ही। जुडिशरी है, सिस्टम है, हो सकता है डिले हो लेकिन न्याय तो जरूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर न्याय अगर डिले भी होता है तो इसका मतलब अन्याय ही है। तो सरकार अभी किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, कि समर्थन में या फिर बेटियों के साथ सरकार जो है अभी तो सरकार कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। समर्थन में होती तो एफआईआर सबसे पहले होती, फिर उसके बाद जो भी मंत्री है एक रेस्पॉन्सिबल जब पद पे जब होते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है, और आप पे ऐसे एलिगेशंस लगाएं तो सबसे पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगा जो आगे वो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन एक पद की मान मर्यादा को भी बनाए रखना चाहिए ना। नहीं, पर ये ऐसे आरोप लगाना जायज़ नहीं रहता, क्योंकि जो सरकार बेटी बचाओ का नारा लगा के आती है सत्ता में, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगते। तो सारे नारे मतलब सरकार ने जब इतने नारे लगा दिए लेकिन सुरक्षा तो नहीं दी। सुरक्षा भी तो देनी जरूरी है या नारे लगाने जरूरी हैं? वो तो बोलते हैं पर हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं। तो फिर ये दिल्ली के रेप केस कैसे हो रहे? कंजावला झूठ था? आप बताओ। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार। तो आज जिस तरीके से कैंडल मार्च जो है निकाला गया बेटियों के सम्मान में, तो क्या लगता है कितना इंसाफ की उम्मीद है कुछ? फर्स्ट थिंग देखिए, जो रेसलिंग फेडरेशन चीफ है ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये रेसलिंग फेडरेशन चीफ भी है और 6 टाइम्स MP है। सो इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। सेकंड थिंग, जस्टिस मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बिकॉज जनवरी में एलिगेशंस रेज किया है विनेश फोगाट एंड और कुछ रेसलर्स, ठीक है। बट जनवरी से एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, उस कमिटी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। सो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली एक एक्ट है, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट
हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए एक कानून बनाया हुआ है आफ्टर निर्भया गैंगरेप। तो उस कानून के हिसाब से 3 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट मिलना चाहिए जो कंप्लेनेंट होता है, जो विक्टिम होता है। बट इस केस में विक्टिम को एज सच इनको कंप्लेंट उनको रिपोर्ट नहीं मिला गया, जो भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इधर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? बीजेपी सांसद है इसलिए? बीजेपी सांसद भी है और जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ ना, क्योंकि जनवरी में रेज़ किया है, अभी अभी तक कमेटी का रिपोर्ट तो आया ही नहीं। वो अगर रिपोर्ट वो लोग बोला है कि कंप्लीट हम कंक्लूड कर चुके हैं करके, बट अभी तक जो विक्टिम्स है उनको तो हाथ में रिपोर्ट नहीं मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ऐसा कहीं लगता है आपको कि बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी तरफ वो रेसलिंग के वो भी अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा हो? हाँ ज़रूर है, वो तो है ही। मतलब बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी एम्ब्रेसमेंट है बीजेपी के लिए ये, बिकॉज उनका ही पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं के पार्टी से कंटेस्ट किया है, विन हुआ है। सो ऑटोमेटिकली बीजेपी के लिए तो बिग एम्ब्रेसमेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हाइड करना चाहती है या नहीं तो इस प्रोसेस को डाइल्यूट करना चाहती है। सोहन कुमार। तो क्या कुछ लगता है आज आपने जो है कैंडल मार्च निकाला मुखर्जी नगर के अंदर, कितना प्रभाव पड़ा उस कैंडल मार्च से? प्रभाव तो इसका पड़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो डिमांड है कि रेसलर्स, जो वुमेन रेसलर्स हैं, अभी जो ब्रिजभूषण जो एमपी हैं बीजेपी से, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस जो लगे हैं, तो उसके लिए जंतर मंतर पे धरना भी दिया जा रहा है। 7 दिन हो गए लगातार, पहले भी किया था 3 महीने पहले भी। और इसमें सख्त कार्रवाई की डिमांड को लेकर के ये कैंडल मार्च मुखर्जी नगर में आज निकाला और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबका धन्यवाद। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता देश की बेटियों को, तब तक जो है इनका साथ देना चाहिए। और ब्रिजभूषण जैसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे या किसी भी रेसलिंग फेडरेशन के जैसे वो प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो ऐसे पदों पर रहेंगे तो ना महिलाएं सुरक्षित रहेंगे, ना खेल सुरक्षित रहेगा और ना भारत सुरक्षित रह सकता है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो। और जैसा ही कोर्ट ने भी बताया, FIR रजिस्टर की है पुलिस ने, और जल्दी ही मुझे लगता है कि इनको बेटियों को, भारत की बेटियों को न्याय मिलेगा। और भारत का जो है जो ये बेटियां सम्मान बढ़ा रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इसमें बहुत सारे और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो वो लोग जो है देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका लगातार निभाते रहेंगे।